मंगलक्ष्मी सीरियल का अपकमिंग ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जहां एक और मंगल को आरव का सच पता चल ही चुका है, वहीं दूसरी ओर मंगल को शुभी का भी सच पता चल जाएगा। लेकिन क्या यहां पर मंगल शुभी से सवाल जवाब करेगी या फिर शुभी को कुछ और बताने वाली है मंगल? शुभी के साथ क्या होगा आखिर आने वाले एपिसोड्स में? इसके अलावा मंगल आगे और कौन सी नई चाल चलेगी, आज सारी अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही था कि सौम्या मंगल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मंगल बच जाती है। डॉक्टर्स यहाँ पर मंगल को देख लेते हैं और वो उसको बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शुभी है, आप जानते ही हैं कि पुलिस के सामने झूठ बोल देती है, और तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आदित्य और सौम्या दोनों ही ये बात समझ जाते हैं कि शुभी उनके साथ है और वो उनका सपोर्ट करेगी। इस वजह से सौम्या शुभी को दोबारा भेजती है मंगल का ऑक्सीजन मास्क हटाने के लिए, और शुभी ऐसा ही करती है। अब यहाँ पर जो मंगल होती है वो कुछ होश में होती है, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होता है कि किसी ने तो उसका मास्क हटाया है और वो कोई और नहीं बल्कि शुभी है। मतलब कहीं ना कहीं मंगल के दिमाग में ये आइडिया आ जाता है कि उसके साथ जिसने गलत किया था वो कोई और नहीं बल्कि शुभी है, लेकिन उसको क्लियर नहीं हो पाता है कि ये शुभी ने ही उसको मारने की कोशिश की थी। लेकिन मंगल जब घर आ जाती है, एकदम ठीक हो जाती है, घर में पूजा पाठ का माहौल होता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, उसी समय आरव की एंट्री होगी और आरव यहाँ पर मंगल का सपोर्ट करेगा, जिससे कि मंगल घबरा जाती है कि कहीं ये सच ना बता दे। बट यहाँ पर आरव कुछ भी नहीं कहने वाला है। इसके पीछे दो बड़े कारण थे, क्योंकि अगर वो मंगल का सच सबको बता देता तो कहीं ना कहीं उसका सच भी सबके सामने आ जाता, और दूसरी तरफ यहाँ पर आरव के मन में लालच आ गया है और वो मंगल को ब्लैकमेल करना चाहता है, ताकि वो उससे ब्लैकमेल करवा के सारे काम करवा ले और इधर उसको डरा धमका के रखे। और ऐसा ही यहाँ पर होता है। जैसे ही मंगल पूजा पाठ खत्म करके आरव के रूम में जाती है, उससे पूछताछ करेगी, तो यहाँ पर आरव उससे कहेगा कि मम्मी जी, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपका सच किसी को ना बताऊं तो आपको मेरी और ईशाना की धूमधाम से शादी करानी होगी। इसके अलावा यहाँ पर वो कुछ पैसों की डिमांड भी करता है और उससे अपने कुछ काम करने के लिए भी कहता है। मंगल यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है, उससे लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी, उसको डांटेगी, फटकारेगी और वहां से चली जाएगी। यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करेगी और यहाँ से मंगल सीधा पहुंचेगी जयराज के पास और वो जयराज को सारी बात बताएगी। अब जयराज के सामने बहुत गुस्सा भी करेगी कि आपके कहने पर मैंने उसका सच सबके सामने नहीं आने दिया, लेकिन आज वो मुझे ही ब्लैकमेल कर रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। अब यहाँ जयराज हर बार की तरह मंगल को समझाएगा कि मंगल, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, आप परेशान क्यों हैं, आपको भी आरव की तरह उसका सपोर्ट करना चाहिए। मतलब यहाँ पर जयराज उसको पूरा प्लान समझाएगा कि मंगल जी, हमें यहाँ पर आरव का सपोर्ट करना है, आरव की हाँ में हाँ मिलानी है और उसकी शादी करवानी है, ताकि आरव को ऐसा लगे कि हाँ, मंगल अब उसके कहने में आ गई है और उसका विश्वास जीतना है और आरव से सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो यहाँ पर मंगल को ना चाहते हुए भी आरव का सपोर्ट करना पड़ेगा और घर में वो सबके सामने शादी की बात रखेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। सौम्या भी यहाँ शॉक्ड हो जाती है कि मंगल को आखिर हुआ क्या है। वो आदित्य से इस बारे में बात करेगी, लेकिन आदित्य यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो शुभी है, शुभी आरव के करीब जाने की कोशिश करेगी। मतलब यहाँ पर मंगल शुभी को आरव के रूम में देखेगी और वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगे और यहाँ पर पता चल जाएगा कि शुभी और आरव मिले हुए हैं और शुभी सौम्या के साथ भी मिली हुई है, और इस बात की जानकारी आदित्य को भी हो जाएगी। मतलब अभी तक तो मंगल को सिर्फ आरव का ही पता था, लेकिन अब आरव के साथ साथ शुभी भी इन लोगों की टीम में शामिल हो गई है। ये बात मंगल को जैसे ही पता चलेगी वो एकदम शॉक्ड हो जाएगी और वो सीधा पहुंचेगी जयराज के पास और फिर से उसको सारी बातें बताएगी कि अभी तक तो सिर्फ मैं आरव को झेल रही थी, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि शुभी भी उन लोगों के साथ मिली हुई है। और ये बात सुनकर जयराज भी शॉक्ड हो जाएगा और सबसे ज़्यादा तो मंगल को दुख होगा कि इस लड़की के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ मैंने इसके लिए अपने परिवार से खिलाफ जाकर किया और उसके बाद ये मेरे खिलाफ हो गई है। अब यहाँ पर जयराज उसको सपोर्ट करेगा कि कोई बात नहीं मंगल जी, लोगों को बदलने में समय नहीं लगता है और शुभी गलत रास्ते पर है, उसको सही रास्ते पर लाना ही हमारा काम है। बट मंगल का कहना ये होता है कि शुभी सौम्या के साथ नोटों की हेरा फेरी कर रही है, मुझे वो बात भी ठीक लगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आरव के करीब जा रही है, वो मेरी बेटी ईशाना को धोखा दे रही है, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। शुभी को मैंने इतना माना, इतना सब कुछ किया, उसके बाद ही वो मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और उसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। मतलब कहीं ना कहीं मंगल को याद आ जाता है कि जिस दिन उसका ऑक्सीजन मास्क हटाया गया था, उस दिन वो कोई और लड़की नहीं बल्कि सौम्या के बाद जो दूसरी लड़की थी वो शुभी ही थी।
इधर मंगल ईशाना से बात करती है और उससे बार-बार आरव के बारे में पूछेगी कि आरव कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या है, कैसे? तो कहीं न कहीं ईशाना को ऐसा फ़ील होगा कि उसकी माँ इतनी ताक-झाक क्यों कर रही है, इसलिए वो अपनी मम्मी यानी कि मंगल के ऊपर ही चिल्लाने लगेगी कि एक तरफ तो आप हमारी शादी की बात करती हो और दूसरी तरफ आप आरव की ज़िंदगी में इतनी ताक-झाक कर रही हो, ऐसा क्या है मम्मा? इसलिए मंगल यहाँ पर ईशाना के सामने आरव और शुभी का सच लाना चाहती है। वो उसको दिखाना चाहती है कि आरव कितना गिरा हुआ इंसान है और शुभी भी उसके साथ मिली हुई है। तो वो यहाँ पर उसको फ़ोर्स करती है कि तुम देखो जाकर क्या चल रहा है, लेकिन ईशाना मंगल के ऊपर ही चिल्ला देती है और उसकी बात नहीं सुनती है। अब यहाँ पर मंगल मजबूर हो जाएगी आरव और ईशाना की शादी करवाने के लिए। शादी तो होगी, लेकिन इस शादी के बीच में कौन-कौन सी नई रुकावटें आएँगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब यहाँ पर मंगल को पता चल गया है कि उसके घर में आदित्य, सौम्या, आरव और शुभी ये चारों उसके दुश्मन बैठे हैं। उसके बावजूद मंगल इन लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हुए नज़र आएगी, जो कि गायत्री और कुसुम को ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी। ईशाना को भी ये बात बहुत बुरी लगेगी। इवन कहीं न कहीं आदित्य को भी डाउट होने लग जाएगा कि मंगल अभी तक तो आरव और ईशाना की शादी के खिलाफ थी, लेकिन अचानक से कैसे मान गई? कहीं ये सच में हमारा सच तो नहीं जान गई है? बट मंगल यहाँ पर सभी लोगों के डाउट क्लियर कर देगी और वो कहेगी कि मैं इतनी मुश्किल से बची हूँ, कल को मेरी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है और मैं अपनी बेटी की खुशी देखना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं अपने दामाद और अपनी बेटी को एक्सेप्ट कर रही हूँ, इन लोगों की शादी करवा रही हूँ। मतलब वो माहौल को नॉर्मलाइज़ कर देगी जयराज के कहने पर। अब यहाँ पर शुभी की जो हरकतें हैं कहीं न कहीं मंगल नोटिस करते हुए दिखाई देगी, क्योंकि शुभी बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करते हुए नज़र आएगी। कभी वो आरव के करीब जाएगी, कभी वो सौम्या के रूम में जाएगी और कभी वो अपनी मासी यानी कि मंगल का पीछा करते हुए दिखाई देगी। यहाँ पर वो उसकी जासूसी करेगी कि मंगल आखिर कर क्या रही है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं यहाँ पर मंगल नोटिस करेगी। इसके अलावा वो अक्षत के रूम में जाएगी और अपने बेटे से बात करेगी, अपने बेटे को समझाएगी और उससे पूछताछ करेगी कि अक्षत बेटा, तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया, कैसे किया? अब अक्षत यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने की स्थिति में तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर वो अपनी माँ से प्रॉमिस करेगा कि वो कभी भी इस काम में नहीं पड़ेगा। मतलब अक्षत इस काम से पीछे हट गया है और वो इसमें अब इन्वॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पर कुसुम जी आएंगी, उसके लिए नाश्ता लाएंगी और काफ़ी इमोशनल सीन आपको देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ मंगल फिर से जाएगी आदित्य के पास और बात करेगी कि आदित्य जी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ईशाना और आरव की हमें दोबारा शादी करानी है, किस तरह से करानी है, और मैं चाहती हूँ कि आप ईशाना के पापा हैं तो आपकी भी सलाह लेनी ज़रूरी है। अगर आपकी कुछ ख्वाहिशें हैं तो आप इस शादी में पूरी कर सकते हैं। मतलब वो यहाँ पर सब कुछ नॉर्मलाइज़ करना चाहती है ताकि ईशाना को या बाकी घर वालों को डाउट ना हो। अब आदित्य यहाँ पर सारी बातें मंगल के ऊपर छोड़ देगा कि मंगल, कभी तो तुम उनकी शादी के खिलाफ हो जाती हो, कभी मान जाती हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, अगर तुम्हारा जो मन है तुम वही करो। अब मंगल ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सबसे ज़्यादा शुभी की उसको टेंशन होती है कि शुभी ऐसा कैसे उसके साथ कर सकती है। और इन्हीं सभी टेंशन के बीच में मंगल निकल जाएगी रोड पर और सामने से एक गाड़ी आ रही होगी और वो मंगल का एक्सीडेंट करने ही वाली होती है कि चिरैया मूवी की जो कमलेश है वहाँ पर आएंगी, मंगल को हाथ पकड़कर खींच लेंगी और यहाँ पर वो उसको मोटिवेट करेंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हारी बेटी के लिए जो प्रॉब्लम चल रही है, तुम ही उसकी ढाल बनोगी और तुम ही अपनी बेटी को उस दरिंदे से बचाओगी। और यहाँ मंगल उनके साथ अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती है और वो मंगल के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने में।